मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का अभिनंदन, आभार, आपके पेरेंट्स और आपको मेरा प्रणाम। अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला समास में अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत आप सभी का ज्ञान का हमसफर श्रवण कुमार यादव। तो ज्ञान की दुनिया में आज हम चर्चा करेंगे अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 11 पर। लेकिन चर्चा करने से पहले हम आपको लेकर के चलना चाहते हैं उस ज्ञान की दुनिया में जिसे हम थॉट की दुनिया भी कहते हैं, जिसके सुनने से आपके अंदर जज्बा और जुनून पैदा होता है। एक छोटी सी स्टोरी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश न होने का डर था, इसलिए हमने कुछ भी नहीं बोया। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? किसान ने फिर से जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, मैंने कुछ भी नहीं बोया है, क्योंकि मैं खतरा उठाना नहीं चाहता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट की 0 संभावना है। अगर हम खतरा उठाने के लिए तैयार हैं, तो यस और नो दोनों की संभावना बनी हुई है। इसलिए हमें खतरा उठाना चाहिए, रिजल्ट कुछ भी हो, हमें कर्म करना चाहिए। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम बताइए। समस्त पद आपको बनाना है, विग्रह दिया है 3 मंजिला, तो इसका समस्त बनेगा त्रिमंजिला, और पहला पद संख्यावाची है, इसलिए इसमें दीर्घु समास होगा। समास आप पढ़ चुके हैं, हम लोग सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं। अश्रु लाने वाली गैस, इसका समस्त पद होगा अश्रु गैस, जो आंखों से पानी ला दे, इसमें तत्पुरुष समास है। शुभ है जो आगमन, तो इसका हो जाएगा शुभागमन। शुभ और आ की मात्रा आगमन, शुभ है आगमन। कर्मधारय समास, ठीक, पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेष है। रण के लिए निमंत्रण, रण निमंत्रण तत्पुरुष समास, जिसमें किसी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। पति और पत्नी, तो क्या हो जाएगा? पति पत्नी, तो द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अगला है काठ की पुतली, कठपुतली, इसमें कर्मधारय समास है, क्योंकि काठ आपका विशेषण है और पुतली क्या है? विशेष्य है। महान है जो काव्य, महाकाव्य, कर्मधारय समास। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, इसमें भी कर्मधारय समास होगा, क्योंकि पहला जो कर्म चंद्र है वो क्या है? विशेषण है, और मुख क्या है? विशेष्य है। मन से गढ़ी हुई, ये हो जाएगा मन घड़ंत, इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। कामना को पूरा करने वाली धेनु, धेनु माने गाय, तो इसे हो जाएगा काम धेनु, समस्त पद हो जाएगा। किसी एक विशेष गाय की तरफ इशारा हो रहा है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी बताइए। चतुर्भुज है, इसमें समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। 4 है भुजाएं जिसकी, सबकी नहीं हो सकती, किसी एक की हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद तीसरे की तरफ इशारा करते हों, तीसरे की विशेषता बताते हों, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। उद्योगपति, उद्योग का पति, कारखानों का पति, मालिक, इसमें तत्पुरुष समास, संबंध प्रकट कर रहा है का विभक्ति।
तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसी द्वारा रचित का संबंध प्रकट कर रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास होगा। फिर है गुणहीन, गुण से हीन, इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। हाथ पांव, हाथ और पांव द्वंद्व समास। न कटा, न काटा, जिसकी न कटा, जिसकी नाक कटी हो, एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति, तो इसमें आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां तत्पुरुष समास। दिगंबर, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, दिगंबर एक विशेष की तरफ इशारा हो रहा है, इसलिए यहां बहुब्रीहि समास होगा। नील कमल, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। नीला आपका विशेषण है और कमल विशेष है। फिर राजा प्रजा, राजा और प्रजा इसमें दोनों प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास होगा। परमानंद, परम है आनंद, जिसमें परम बहुत ज्यादा आनंद मिले, कर्मधारय समास। परम क्या है? आपका विशेषण है और आनंद विशेष है। 10 मुख, 10 है मुख, रावण की तरफ इशारा है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास होगा। स्नान घर, स्नान के लिए घर, ठीक, तो इसमें के लिए प्रयोग हुआ है, अर्थात विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर तत्पुरुष समास होगा। धर्मात्मा, धर्म का आत्मा, इसमें कर्मधारय समास होगा। चौमासा, 4 मासा, 4 महीनों का समूह, तो इसमें आपका द्विगु समास होगा। तो ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद इस ज्ञान की दुनिया में फिर से आप सभी का स्वागत है। दाल रोटी, दाल और रोटी, इसमें दोनों प्रधान है, पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें इसलिए इसमें द्वंद्व समास होगा। सुख दुख, सुख और दुख दोनों प्रधान है, इसलिए इसमें भी द्वंद्व समास होगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट से विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। फिर दिया है कनक लता, कनक के समान लता, कनक, कनक माने सोना, सोना के समान कोई लता हो, पत्तियां हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला एक विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा है, इसलिए यहां पर श्री कृष्ण होगा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, इसलिए यहां पर तत्पुरुष समास होगा। धूप दीप, धूप और दीप द्वंद्व समास, दोनों पद क्या है? प्रधान है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला एक विशेष इमारत की तरफ इशारा है, इसलिए यहां बहुब्रीहि समास होगा। यश अपयश, यश अपयश, यश सम्मान, अपयश का मतलब जिसका सम्मान में गिरावट आ जाए, इसलिए दोनों क्या है? प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास। पंचवटी,
5 वटों वाला यानी 5 वृक्षों वाला, तो इसमें पहला पद संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास होगा। लव कुश, लव और कुश द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान है। नीलांबर, नीला है जो अंबर, आकाश की तरफ इशारा है, ठीक है। तो इसलिए आकाश की विशेषता नीला बता रहा है कि आकाश कैसा होता है, नीला होता है, इसलिए कर्मधारय समास। नील गाय, नीली है जो गाय, कर्मधारय समास। आजन्म, जन्म तक, अव्ययी भाव समास, पहला पद अव्यय है। गंगा यमुना, गंगा और यमुना दोनों पद प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास होगा। घूसखोर एक विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा है। अगर हम इस तरह देखें तो अव्ययी भाव बहुव्रीहि समास होगा। अगर इस तरह देखें कि खोर यानी रिश्वतखोर की विशेषता क्या है, घूस लेता है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास भी हो जाएगा। खरा खोटा, खरा माने 24 कैरेट का सोना, अखोटा का मतलब उसमें कुछ खराबी हो, मिलावट हो, तो खरा तथा खोटा दोनों प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास। रातों रात, रात ही रात, कर्मधारय समास। रात की विशेषता एक रात बता रहा है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, यानी वस्त्र की विशेषता, इसलिए कर्मधारय समास। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तत्पुरुष समास। दशानन, 10 है आनंद, जिसके बहुव्रीहि समास। दूध दही, दूध और दही दोनों पद क्या है, प्रधान, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, पहला पद अव्यय है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। घी शक्कर, घी और शक्कर दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास। त्रिवेणी, 3 वेड़ियों का समूह, यानी 3 नदियों का समूह, द्विगु समास। प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल, तत्पुरुष समास। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, तत्पुरुष समास। त्रिफला, 3 फलों का समाहार, द्विगु समास। महेश, महान है जो इस माने ईश्वर, शिव की तरफ इशारा है। सेनापति, सेना का पति, तत्पुरुष समास। दुरात्मा, दुर माने होता है बुरा या बुरी, बुरी है जो आत्मा, कर्मधारय समास। आजकल, आज और कल दोनों प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास। षडानन, 6 है आनंद, षड माने होता है 6, बहुव्रीहि समास। 6 मुख किसके हैं, कार्तिकेय के। राह खर्च, राहों के लिए खर्च, तत्पुरुष समास। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, बहुव्रीहि समास। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, तत्पुरुष समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी आत्मा की विशेषता महान बता रहा है, कर्मधारय समास। भारत रत्न, भारत का रत्न, तत्पुरुष समास। आटा दाल, आटा और दाल द्वंद्व समास। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, एक विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा है, इसलिए बहुव्रीहि समास भी होगा और कर्मधारय भी होगा। नीति निपुण, नीति में निपुण जो चालाक हो, तत्पुरुष समास। राजकुमार, राजा का कुमार, यानी कुमार की विशेषता राजा बता रहा है, कर्मधारय समास। नील गगन, नीला है जो गगन, कर्मधारय समास। नवदीप, नया है जो दीप, कर्मधारय समास। दाल भात, दाल और भात, तो दोनों में दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है। तो ज्ञान की दुनिया आपको कैसी लगी, मुझे आप कमेंट करके अवश्य आप बताएंगे। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।